ओम शांति। सभी को आवाज आ रही है भाई जी? हाँ जी, क्लियर है दीदी, वॉइस आप बढ़िया। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली क्लब में सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की अव्यक्त वाणी शीर्षक है स्वमान में स्थित आत्मा के लक्षण। आज हम इस अव्यक्त वाणी का थर्ड पार्ट सुनेंगे। ये अव्यक्त वाणी दिनांक 30 नवंबर 1979, 30 नवंबर 1979 की है। थोड़ा सा हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट में बाबा ने हमें क्या सबको बताया उसका रिवाइज करेंगे। तो बाबा ने फर्स्ट पार्ट में कहा कि स्वमानधारी आप सभी आत्माएं हो, आप पद्मा पदम भाग्यशाली हो, विश्व के आगे परम पूज्य हो। स्वमान वाला सबको मान देने वाला दाता होता है। तो बाबा ने कहा आप स्वमान में रहोगे तो कभी भी अभिमान में नहीं आ सकते हो। जो स्वमान में रहते हैं वो सदा निर्माण होते हैं। जो स्वमान में रहते हैं वे सदा रहमदिल होते हैं, अर्थात किसी की कमी को नहीं देखते, लेकिन कमी को कमाल में बदल देते हैं। फिर बाबा के सामने कुमारों का ग्रुप था। तो बाबा ने कहा कि कुमार जितना सर्विस में रहेंगे उतना माया जीत रहेंगे। अगर सिर्फ कुमार रहेंगे तो माया आएगी। इसलिए इस स्मृति में रहें कि हम सब शिववंशी ब्रह्मा कुमार हैं, तो माया भाग जाएगी। फिर बाबा अधर कुमारों से भी मुलाकात की। बाबा बोले सदा न्यारे होके ट्रस्टी बनकर प्रवृत्ति संभालो, क्योंकि माया जीत बनने का सहज तरीका क्या है? सदा ट्रस्टी और सदा याद और सेवा का बैलेंस हो। जब याद और सेवा का बैलेंस होगा तो ब्लिसफुल बनोगे। तो बाबा ने कहा कि ज्ञान भी सुनना है, लेकिन सुनाना है, लेकिन अनुभवी मूर्त भी बनना है, और अनुभव का फाउंडेशन मजबूत हो, है ना। फिर आज हम कंटिन्यू करेंगे आगे। आज की आज के अव्यक्त वाणी के पाठ में बाबा ने कहा कि कुमारियां कुमारियों से मुलाकात की और माताओं से। तो कुमारियां अर्थात निर्बंधन, कुमारियां अर्थात सदा संतुष्ट। बाबा ने कहा कुमारियां तो हैं ही सदा डबल लाइट, कोई भी बोझ नहीं, सदा अपने को हल्का रखो। कोई भी बात आए तो डोंट केयर करो, जंप दे दो तो बात नीचे रह जाएगी, और आप हल्के रहेंगे तो बड़ा जंप दे सकते हैं ना। फिर माताओं से बातचीत में बाबा बोले कि माताएं तो शक्तियां हैं, हर एक शक्ति द्वारा बाप प्रत्यक्ष हो जाए तभी जय जयकार हो जाएगी, और शक्तियों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता हुई है तभी तो शिव शक्ति का गायन है ना। और शक्तियों ने बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराया है। फिर बाबा ने ये भी बताया कि झंडा लहराना अर्थात ऊंचा आवाज हो। तो अभी हम सब विस्तार से मुरली सुनेंगे, तो सभी अलर्ट होके बैठे। स्वयं विदेही बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। मैं आत्मा देह में बैठी सुन रही हूँ। मैं गोपी हूँ।
कुमारियां तो हैं ही बाप की सेवा के हैंड्स। बाबा कहते हैं ना कि राइट हैंड हैं। तो हम सभी इस स्मृति में बैठे कि हम सभी बाबा के सामने, बाबा तो आत्माओं से बात करता है ना, तो हम सभी कुमारियां और माताओं की स्मृति स्वरूप में बैठेंगे। बाबा बोले सब ब्रह्मा की भुजाएं हो ना, तो सभी चेकिंग करें, सभी तैयार हो, टोकरी वाली हो या ताज वाली। बाबा ने बहुत सी जो पहले भी अव्यक्त वाणी है ना, बाबा ने कहा कि नौकरी की टोकरी, हमेशा बाबा कहते हैं ताज पहनेंगी या टोकरी उठाएंगी। तो एक 27 मार्च 1983 की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था कि जहाँ ताज होगा वहां टोकरी चलेगी नहीं, है ना। तो ताज, टोकरी रखेंगी तो ताज गिर जाएगा, और ताज जब टोकरी उतारेंगी तभी तो ताज रखा जाएगा। तो ताजधारी बनना है या टोकरीधारी। बाबा ने कहा था कि 63 जन्म तो टोकरी उठाते रहे, अब ताज मिलता है तो ताज पहनना चाहिए ना। तो हमको, हम सभी कौन सी टोकरियां, जैसे बोझ की टोकरी होती है ना, कितनी टोकरी रख के अपने ऊपर बोझ लेके चलते हैं तो भारी हो जाते हैं। जैसे तन की बीमारी का बोझ है कोई, तो उसके बारे में सोचते रहते हैं। मन के व्यर्थ संकल्पों का बोझ, है ना, संस्कारों का बोझ। तो इस तरह, और प्रवृत्ति में भी रहते हुए कि मेरी जिम्मेवारी है, तो ये सारे बोझ की टोकरियां स्वयं अपने ऊपर रख के चलते हैं। तो बाबा कहेंगे कि जब भारी होगे तो कैसे उड़ोगे, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि दोनों साथ कैसे रखेंगे, कि टोकरी भी अगर हो बोझ की, और तो ताज कैसे रखा जाएगा। सभी सहयोगी हो ना, जब कहें तब तैयार, डायरेक्शन प्रमाण चलने वाली हो ना। अगर तेजी से चलना शुरू करेंगी तो मंजिल पर पहुंच जाएंगी। कुमारियां तो है ही सदा संतुष्ट, क्योंकि कोई कुमारी जीवन में ना, शुरुआत में ही जब बाबा के बन जाते हैं तो लौकिक रूप से कोई बोझ नहीं होता, जिम्मेवारी नहीं होती, है ना। तो बाबा ने पूछा कुमारियों को माया आती है। जैसे कुमारियों को और कोई पूंछ नहीं, तो माया का पूंछ कहाँ से आया। जैसे और सबसे निर्बंधन, वैसे माया से भी निर्बंधन। कुमारियां अर्थात निर्बंधन, कोई भी पूंछ नहीं, है ना। पीछे 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 बातें चलती रहती हैं, बोझ चलता रहता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि कुमारियां हैं ही सदा डबल लाइट, न कर्मों के बंधन का बोझ और ना आत्मा के ऊपर पिछले संस्कारों का बोझ, कोई बोझ नहीं। तो हम सभी यही होमवर्क में लेंगे आज, कि हम सभी चेकिंग करेंगे कि मैं कौन सा बोझ लेके अपने ऊपर, मैंने कौन सी गठरी रखी है सर पे, कौन सी टोकरी रखी है व्यर्थ की, मन के बंधनों की, संस्कारों के परवश के बंधनों की। तो हम सभी यही होमवर्क भी लेंगे। सभी बोझों से हल्के ऐसे होना, बाबा पूछ रहे हैं। कुमारी अर्थात स्वतंत्र, सब रीति से। तो बाबा तो आया है ना हम सबके बोझ लेने, है ना। तो क्यों ना हम सभी अपने को हल्का करें, सब बाबा को सौंप दें। सिर्फ संबंध की रीति से नहीं, तन से नहीं, लेकिन मन से भी स्वतंत्र, है ना। मन में कितने तरह की बातें कि मेरे बिना तो ये हो नहीं सकता, है ना। हमें चिंताएं रहती हैं, परिवार में चिंताएं, सभी की चिंताएं लेके हम चलते हैं। तो बाबा तो आया ही है इसलिए, तो सारी चिंताएं, सारे बोझ हम बाबा को दे दें।
ऐसे हल्के होना, जितना याद में स्पीड बढ़ाती जाएंगी उतना हल्की रहेंगी। तो बाबा ने बताया, अंडरलाइन करें कि जितना बाबा को याद करेंगे, बाबा से कंबाइन रहेंगे, है ना, तो स्वयं को हल्का फील होगा बहुत, कि हाँ बाबा मेरे साथ है ना संभालने के लिए। कोई भी बात आए, बाबा को सौंप दो, बाबा आप संभालो। फिर डोंट केयर, जंप दे दो, बात नीचे रह जाएगी। हल्के बहुत बड़ा जंप दे सकते हैं। तो 1 मिनट हम सभी ऐसा फील करें, सामने मैं आत्मा और मैं बाप दादा से कंबाइन, मेरे मन बुद्धि संस्कारों के जो भी बोझ हैं, बाबा से मैं कह रही हूँ, बाबा ये सारे बोझ आप ले लो। बाबा बोले, बच्चे मैं आया ही हूँ सारे बोझ लेने, अब तुम हल्के बन जाओ, क्योंकि आत्मा है ही निर्बंधन। ओम शांति। तो बाबा बोले कि हल्के रहोगे तो बहुत बड़ा जंप दे सकते हो। फिर माताओं का ग्रुप, तो बाबा हम सभी को, माताओं को किस रूप में शिव शक्तियां बनकर बैठे, कि बाबा हम सभी को शिव शक्तियां देख रहे हैं। बाबा बोले, सभी शक्तियों के हाथ में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा है ना। शक्तियों को जैसे और शस्त्र दिए हैं, तो ऐसा जैसे कि अगर हम फिर देखें, सामने इमेजिन करें, मंदिरों में शक्तियां दुर्गा देवी के सामने कितने सारे अलंकारों से सजाते हैं, शस्त्र देते हैं, हाथों में सुदर्शन चक्र, एक हाथ में। तो सुदर्शन चक्र किसकी निशानी, सदा स्वयं की कमजोरियों का दर्शन कर उन्हें नष्ट करना, है ना। स्व का दर्शन। फिर त्रिशूल भी दिखाते हैं, त्रिशूल अर्थात अपने ऊपर दृढ़ निश्चय का प्रतीक, मन वाणी कर्म में जो विकार हैं उनको नष्ट कर उन पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक। फिर और क्या क्या शस्त्र दिखाते, शंख भी दिखाते हैं, शंख अर्थात ज्ञान सागर परमात्मा शिव द्वारा, ज्ञान के द्वारा मनुष्य आत्माओं को जगाना, है ना, तो वो शंख का प्रतीक। फिर तलवार भी दिखाते हैं, तो तलवार किस चीज का प्रतीक, मन पर जो प्रहार करने वाले ईर्ष्या द्वेष जैसी भावनाओं पर बाबा बोलते हैं कि ज्ञान रूपी तलवार द्वारा प्रहार करो। धनुष बाण दिखाते हैं कि धनुष बाण अर्थात ज्ञान के आधार द्वारा लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना, है ना, और पुरुषार्थ रूपी बाण चलाकर फिर एक रस स्थिति को प्राप्त करना। तो इस तरह, और शेर पर सवारी भी दिखाते हैं, शेर पर सवारी अर्थात प्रकृति जीत की निशानी। जब शिव शक्तियों ने अपने आप को संपूर्ण बना लिया, अर्थात इस स्थूल जगत के सर्व आधारों को निराधार, तो प्रकृति की कोई भी हलचल, है ना, अचल अडोल, है ना, तो प्रकृति भी दासी बन गई। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, शक्तियों को जैसे और शस्त्र दिए हैं, अब शक्तियों को बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराना है। हर एक शक्ति द्वारा बाप प्रत्यक्ष हो जाए। तो ये अंडरलाइन करेंगे, हमें बाबा को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराना है। स्वयं को इस हमारे चेहरे से बाबा प्रत्यक्ष हो जाए, है ना, तभी जय जयकार हो जाएगी। हर एक शक्ति द्वारा बाप प्रत्यक्ष हो जाए, तभी जय जयकार हो जाएगी। देखो, तो हमें कितना अपने आप को अलर्ट अपने स्वयं के ऊपर रखना है। शक्तियों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता हुई है, तभी सदा शिव शक्ति इकट्ठा दिखाया है।
शिव शक्ति का गायन इसीलिए तो है। जो शिव की पूजा करेंगे वे शक्ति की जरूर करेंगे। बाप और शक्तियों का गहरा संबंध है, इसलिए पूजा साथ साथ होती है। शक्तियों ने बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराया है, तभी तो पूजा होती है। झंडा लहराना अर्थात ऊंचा आवाज हो। झंडा भी कितनी ऊपर तेज हवा में लहराता है ना, तो ये सब हम समझें क्या है, बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। झंडा लहराना अर्थात ऊंचा आवाज हो, कि प्रत्यक्षता का झंडा लहराना, सब तक आवाज सुनाई दे। ऊपर झंडा लहराता है ना, जितना ऊपर जाता है इतना हवा में लहराता है, सब लोग नीचे से देखते हैं, दूर दूर से दिखाई देता है। तो इस तरह अब हमें प्रत्यक्ष करना है बाबा को। तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराना, सब तक आवाज सुनाई दे। बाप दादा को शक्ति सेना पर नाज है। जिनको किसी ने आगे नहीं बढ़ाया वह इतनी आगे बढ़ी जो सारे विश्व को बदल दें। तो जिन्हें लोगों ने ना उम्मीद करके छोड़ दिया, बाप ने उन्हें उम्मीदवार बना दिया। पहले शक्ति, पीछे शिव, अपने को भी पीछे किया। तो ऐसे शिव बाप को कभी भी भूलना नहीं। तो हम सदा बाबा से कंबाइन रहें। आत्मा है ना, आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइन, तो कैसे भूलेंगे। सदा अपना कंबाइन रूप ही देखो और कंबाइन रूप में चलो। माताओं को देखकर बहुत खुशी होती है। माताएं गिरी तो चरणों तक, चढ़ती हैं तो एकदम सिर का ताज। है ना, कितनी अच्छी बात। माताएं गिरी तो चरणों तक और चढ़ती हैं तो डायरेक्ट एकदम सिर का ताज। बहुत गिरा हुआ बहुत ऊंचा चढ़ जाए तो खुशी होगी ना। माताओं के लिए तो है ही एक खुशी का झूला। सदा उसी झूले में झूलते रहो। बाबा से कंबाइन रहो तो हल्के भी रहेंगे और खुशी के झूले में झूलते रहेंगे। माताओं को बाप द्वारा विशेष आगे जाने की लिफ्ट मिली है। थोड़ा सा पुरुषार्थी अपना और 1000 गुना मदद बाप की। तो हम सब ये याद रखें कि हमें, अगर हम थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करें तो बाबा की 1000 गुना मदद तो मिलती। एक कदम आपका और 1000 कदम बाप के। माताओं को सदा विशेष खुशी होनी चाहिए कि क्या से क्या बन गई। है ना, तो घर में तो पूछते नहीं है, जैसे लौकिक में कितना कोई बस कोई भी बात बोलते थे तो सब इग्नोर करना कि हाँ हाँ ठीक है। लेकिन बाबा ने आके कितना ऊंचा उठाया। है ना, तो क्या से क्या बन गई। ना उम्मीद से सर्व उम्मीदों वाली जीवन बन गई। पास्ट की जीवन में क्या थे, अब क्या बन गए। दुनिया भटक रही है और आप ठिकाने पर, तो खुशी होनी चाहिए ना। तो हम सभी को खुशी है ना कि हम बाबा के बन गए। फिर बाबा बोले, शक्तियां अपने शक्ति रूप में आ गई तो सभी को वाइब्रेशन फैलता रहेगा। है ना, तो इस स्वमान में अगर हम स्थित रहें, मैं शिव शक्ति स्वरूपा, तो वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। गृहस्थी में रहते
ट्रस्टी होकर रहेंगी तो न्यारी रहेंगी। बाबा कहते हैं ना हमेशा ट्रस्टी होके रहो। बाबा कहते हैं कि ये तो मर्जीवा जन्म है ना, तो ट्रस्टी होकर संभालो। बाबा ने दी है जिम्मेवारी सबकी, बाबा देख रहा है ना, तो हम ट्रस्टी होके रहें। बाबा है हमारे साथ, तो ट्रस्टी होकर रहेंगी तो न्यारी रहेंगी। अपना और अन्य का जीवन सफल बनाने के निमित्त बनेंगे। जितना हम स्वमान में रहेंगे, ट्रस्टी होके रहेंगे, बाबा संभाल रहा है ना, तो उतना ही हल्के रहेंगे और अन्य का जीवन सफल बनाने के निमित्त बनेंगे। और बोझ में रहेंगे तो अपनी ही चिंताओं में फिर वैसे ही वाइब्रेशन, फिर हम उसी बोझ का फिर आवाहन करते हैं, तो और बोझ बढ़ते जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सदा इसी नशे में रहो। कौन से नशे में? हम कल्प पहले वाली गोपियां हैं। देखो बाबा ने कितना अच्छा स्वमान दिया। कौन सा नशा? सदा इसी नशे में रहो, हम कल्प पहले वाली गोपियां हैं। बाप मिला, गोया सब कुछ मिला, कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं। बाप के साथ सदा खुशी में नाचती रहो। घर में भी जो भी हम अपने कर्म कर रहे हैं, घर में जो भी घर के काम करते हैं ना, तो वो बाबा की याद में रह के हल्के बन के करेंगे तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। दुख का नाम निशान भी खत्म। ये बाबा बोले शक्तियां का मुख्य गुण है निर्भय, तो शक्तियों का मुख्य गुण है निर्भय। तभी तो शेर पर सवारी दिखाते हैं ना। निर्भय अर्थात माया से भी डरने वाली नहीं, ऐसी निर्भय हो। बाबा पूछ रहे हैं हम सभी से, माया चाहे शेर के रूप में आए, अर्थात विकराल रूप में आए, लेकिन शक्तियां उस शेर पर भी सवारी करने वाली, इतनी निर्भय। जो निर्भय स्टेज पर रहते उनका साक्षात्कार शक्ति रूप का होता। तो शिव शक्ति बन के रहना है ना। तो उनका साक्षात्कार जब निर्भय होके रहेंगे तो साक्षात्कार शक्ति रूप का होता है। सदा शस्त्रधारी, अलंकारों से सजी हुई सदा शस्त्रधारी दुनिया आपको इसी रूप में नमस्कार करने आएगी। क्योंकि दुनिया क्या है, बाबा देखते हैं ना कि सब जगह हमसे कितना बाबा बताते हैं कि देखो मंदिरों में कैसे आपके दुर्गा स्वरूप दिव्य शक्तियों का आवाहन करते हैं, सब दुर्गुणों का नाश करने वाली। तो जब स्वयं निर्भय होके सदा शस्त्रधारी इस स्मृति में रहेंगे, है ना, तभी तो शक्ति रूप का साक्षात्कार सबको होगा। तो दुनिया आपको इसी रूप में नमस्कार करने आएगी। फिर बाबा बोले माताएं सिर्फ बाप के साथ सर्व संबंध निभाती रहें, है ना, सर्व संबंध निभाएं बाबा से तो नंबर 1 ले सकती हैं। इतना सीक्रेट बाबा ने बताया। माताएं अगर नष्टो मोहा में पास हो गई तो बहुत आगे नंबर ले सकती हैं। तो सर्व संबंध बाबा से, इसकी चेकिंग, कोई ऐसा संबंध बचा है जो मैंने बाबा से नहीं निभाया? अभी पिछले भी बाबा ने जल्दी पूछा था ना कि सभी ने बाबा को अपना बच्चा बनाया है ना। बाबा ने ऐसा पूछा था व्यक्तवाणी में। तो हम ये भी चेकिंग करें क्या मैंने सर्व संबंध से बाबा को अपना बनाया है।
और नष्टो मोहा, माताएं अगर नष्टो में मोहा में पास हो गई तो बहुत आगे नंबर ले सकती हैं। तभी तो बाबा कहते हैं ना कि गृहस्थी में ट्रस्टी होकर रहो तो न्यारे रहेंगे और नष्टो मोहा हो जाएंगी। माताओं के लिए यही सब्जेक्ट जरूरी है। अंडरलाइन, हम सभी के लिए ये सब्जेक्ट जरूरी है। बाप दादा माताओं को एक्स्ट्रा लिफ्ट देते हैं क्योंकि जानते हैं बहुत भटकी हैं, बहुत दुख देखे हैं। अभी बाप माताओं के पांव दबाते हैं, अर्थात सहयोग देते हैं। तभी तो बाबा कहते हैं ना कि थोड़ा सा पुरुषार्थी अपना और 1000 गुना मदद बाबा की। बाप को बहुत तरस पड़ता है, सारी जीवन गंवाई, अभी थोड़े समय में पास हो जाओ। ओम शांति। तो अभी हम सभी 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर बाद में अव्यक्त वाणी से अपने अपने पॉइंट मनन चिंतन जो हम कर रहे हैं वो शेयर करेंगे। उर्मिला बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा हर एक शक्तियां द्वारा हर एक शक्तियां द्वारा बाप प्रत्यक्ष हो जाए। वैसे 12 शक्तियां हैं। समाना, समेटना, सामना करना यानी अपने स्वभाव संस्कार से सामना करना, सहन शक्ति परखना और निर्णय, ये तो 7 हो गए। लेकिन बाबा ने फिर से 5 शक्तियां बताई। शांति की शक्ति, दुआओं की शक्ति, दृढ़ता, एकाग्रता और परिवर्तन। बाबा ने एक बार एक बहुत रमणीक बात बताई। कहा बच्चों का बाबा से बहुत प्यार है, शुक्रिया भी अदा करते हैं। प्यार और शुक्रिया बहुत हुआ, लेकिन अभी समय प्रमाण शक्तियों से साक्षात्कार कराना, यानी जब जहां जैसी शक्ति चाहिए वैसे अन्य आत्माओं के प्रति यूज करना, वाणी या वाइब्रेशन से। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। रविदीप बहन, आप शेयर करें। जी, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा कुमारियों से और माताओं से संबोधित हो रहे हैं। तो कुमारियां तो है ही निर्बंधन, कोई बोझ नहीं, कोई उनके पीछे कोई पूंछ नहीं, कोई बोझ नहीं। और माताएं भी शक्तियां हैं और बाप शिव बाबा इन माताओं की शक्तियों के पीछे ही हैं। बाबा हमारी बैकबोन है और सभी संबंध बाबा से रखने से किसी तरह की बोझ की टोकरी सिर पर नहीं रहेगी। मैं आत्मा पुराने संस्कारों से भी मुक्त
हो जाऊंगी और सदैव हल्की रहूंगी। तो मन बुद्धि पुराने संस्कारों के सब बोझ बाबा को दे दिए हैं और बाबा कह रहे हैं कि हम शक्तियों को अब बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराना है। तो मैं आत्मा ये अनुभव करूं कि मैं शिव शक्ति हूँ, हर शस्त्र से सज्जित हूँ, अपने मन वाणी के सभी विकारों पर इन शस्त्रों से प्रहार कर विजयी बनती हूँ, सदा विजयी आत्मा हूँ। बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करना है तो मैं बेहद खुश और भाग्यशाली अनुभव कर सकती हूँ। बस मैं बाबा की और बाबा मेरा गृहस्थी में रहकर ट्रस्टी अनुभव करना है कि मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। मैं यहाँ अवतरित हुई हूँ सेवा के लिए। तो हर कर्म बाबा की याद में, कर्म योगी की स्थिति में और कर्म के प्रभाव से मुक्त रहते हुए कर रही हूँ। ओम शांति। बहुत अच्छा। साधना सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने माताओं के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, क्योंकि हम माताएं हैं तो बाबा ने माताओं को बहुत ऊंचा उठाया है। क्योंकि 1936 में जब बाप आए थे तब माताओं की दशा बहुत गिरी हुई थी। उनको इक्वली इंटेलिजेंट होते हुए पढ़ने नहीं दिया जाता था। घर में ही बैठ के सब काम करो, बच्चों को संभालो, सफाई करो, बस। तो बाबा ने ब्रह्मा कुमारियों को भी मेन रोल दिया, माताओं को मेन रोल दिया। इस ब्रह्मा कुमार कुमारी बराबर नंबर होते हुए भी माताओं को और कुमारियों को आगे बढ़ाया। तो बाबा ने कहा ना कि माताएं गिरी चरणों तक। मतलब अभी ये दशा हो गई थी पुरुष प्रधान समाज, तो माताओं को तो बिल्कुल ऐसे ही माना जाता था, चरणों की धूल, है ना, मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी। तो अभी बाबा ने उनको सिर का ताज बना दिया, क्योंकि हम लोगों को जब बाप के साथ कंबाइंड बना दिया। बाबा ने कहा कि माताओं को सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना है। तो कदम कदम बाबा की ये हमको मदद मिलती, जो हम लोगों ने अनुभव किया है इस जीवन में। तो खुशी का झूले में झूलते रहते हैं बाबा के साथ। हमको विशेष लिफ्ट दी है बाबा ने, है ना। तो संगम युग पर माता बनना, तो मैं समझती हूँ ये सबसे बड़े भाग्य की निशानी है। क्यों? क्योंकि हम अगर कुमारियां भी बन रहते तो कुमारियों को तो इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। हम तो सारा एक्सपीरियंस लेके आए हुए हैं, तो हमको आगे जाने में बहुत फास्ट मदद मिलती बाबा की, क्योंकि सारी दुनिया का अनुभव है। तो पता चलता है, बाबा कहते हैं ना, कॉन्ट्रास्ट पता चलता है कि वो दुनिया क्या है, लौकिक दुनिया, और ये बाबा के बनने के बाद की दुनिया क्या है। पास्ट के जीवन में क्या थे और अभी क्या बन गए। अभी तक हम भटक रहे थे, अब हम ठिकाने पे आ गए, तो कितने खुशी होगी। इसलिए गृहस्थी में हम वाइब्रेशंस फैलाकर हम वो गोपियां हैं जो गोपी वल्लभ के साथ डांस कर रही हैं, तो हर समय हम नाचते रह सकते हैं। और अभी बाबा का बनने के बाद इतने निर्भय निर्भय बन गए, अष्ट भुजाधारी अष्ट शक्तियां बन गए। अब शेर के समान हमारे सामने कोई भी बात आती है तो हम शेर पे हम विकराल रूप जैसी बात भी हमारे सामने, शेर भी क्या, कागज का शेर बन जाता है। हम इतने निर्भय हैं, हमारे सामने शेर मतलब हम उसको कोई शेर ही नहीं समझते हैं, क्योंकि सब तरह के शस्त्रों से बाबा ने हमको सुसज्जित करके रखा है। बाबा इतना प्रोटेक्ट करके रखते हैं माताओं को। सिर्फ हमको एक काम करना है कि बाबा के साथ सर्व संबंध निभाना है। वो ही मेरा सब कुछ है। साजन, सब बाप टीचर सदगुरु तो है ही, लेकिन साजन, रूहानी माशूक, मेरा बच्चा, सब कुछ बाबा है। और नष्टो मोहा, क्योंकि बस माताओं में एक ही कमी रहती है कि वो अपने मोह में बहुत ज्यादा ममत्व में फंस जाती हैं। तो नष्टो मोहा अगर हो गए तो हम सबसे आगे नंबर 1 जा सकते हैं। क्योंकि पता है इस दुनिया के जो जो भी संबंध है टेम्पररी है। पिछले 84 जन्मों में भी तो इतने संबंध बने थे, हमारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, सबको छोड़ते आए। तो ये वाला लास्ट वाले जन्म के भी तो संबंध टेम्पररी है ना। मेन संबंध तो हम आत्मा है, मेरा बाबा के साथ है।
तो बाबा इसलिए माताओं को एक्स्ट्रा लिफ्ट देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा भटकी हैं, बहुत दुख मिले हैं, इसलिए बाबा माताओं के पांव दबाते हैं, सहयोग देते हैं। बाबा को माताओं पे बहुत तरस पड़ता है, क्योंकि बहुत सहनशील होती, बहुत परिवार में रहते हुए कितना सहन करना पड़ता है, बातें संभालनी पड़ती हैं, क्योंकि अष्टभुजाधारी है तो आत्माओं से, मेल से तो ज्यादा पावरफुल होती है, तो मेल्स की भी सारी बातों को दबाना ढकाना पड़ता है हमको। तो बाबा ने कहा कि माताओं ने सारी जीवन ऐसी मेहनत करी है, तो अब बाबा तरस पड़ता है, अब बाबा हमको पास करने के लिए आए हैं। ओम शांति। ओम ओम शांति। बहुत है, तभी तो बाबा कहते हैं ना कि देखो, बाबा ने ऊंचा उठाया तो विमेन एम्पावरमेंट डे मनाया जा रहा है ना आज, तो बहुत अच्छा। हाँ ओम शांति। जी, जी ओम बोलिए शांति। गीत। जी बाबा बोला जे कुमारिया सदा संतुष्ट, कुमारियों का और कोई पोष नहीं, तो माया का पोष कहाँ से आया? जैसे और सबको निर्बंधन, उसी माया से भी निर्बंधन। कुमारिया अर्थात निर्बंधन, कोई भी पोष नहीं। कुमारिया है ही सदा डबल लाइट, ना कर्मों के बंधन को बोझ और ना आत्मा के ऊपर पिछले संस्कारों को बोझ, सभी बोझ से हल्का। कुमारी अर्थात स्वतंत्र, सभी रीति से, शिव संबंधों की रीति से नहीं, तन से नहीं, लेकिन मन से ही स्वतंत्र। जितना याद से स्पीड बढ़ाती जाएगी उतना हल्की रहेगी। याद की साधन है डबल लाइट बनने का, तो सदा डबल अपने को हल्का रखो, कोई भी बात आए डोंट केयर। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा, सावित्री बहन आप शेयर करें। हाँ जी, जो माताओं के लिए जो बाबा ने बताया, मैं ट्रस्टी पे और निर्भय पे थोड़ा बताऊंगी। तो ट्रस्टी जीवन बाबा ने बताया, मतलब ट्रस्टी अर्थात गृहस्थ व्यवहार में रहते हमें समर्पित जीवन बिताना है। तो परिवार को अगर हम ट्रस्टी बनकर संभालते हैं तो वहां पर हमारा बोझ हल्का होता है। अगर हम गृहस्थी बनकर संभालते हैं तो यहाँ पे हमारा बोझ बढ़ जाता है। तो बाबा को ये बोझ माताओं के लिए पसंद नहीं है। तो ट्रस्टी जो हमारी जीवन है, तो ट्रस्टी जीवन का इस बोझ को संभालते हुए हमें सदा हल्के से लेना है, और सदा हमने जो भी हमारे आगे जो भी संकल्प आते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, तो ट्रस्टी को कभी ये बोझ नहीं लगेगा। और ये बोझ हम जब बाबा को समर्पित करते हैं, जब जीवन ही समर्पित हो गया है, खुद बाबा ने हमें यहाँ पर उठाया है, तो श्रीमत के आधार पर हम इस बोझ को ट्रस्टी समझकर बाबा को दे देंगे। तो वहां पर जब हम ट्रस्टी बनकर बाबा को देते हैं तो यहाँ पर हमारा ममत्व भी खत्म हो जाता है। तो श्रीमत से हमें क्या होता है कि उस पे हमें निर्भय, मतलब निर्भय और निश्चिंत स्थिति बन जाती है। तो बाबा तो बोलता ही है कि निर्भय शक्ति, तुम तो एक निर्भय हो। कैसे बने हम? और जब हमारे अंदर भय और चिंता और आत्मा के अपने जो विकर्म होते हैं, वहां ही हमें भय होता है। हमने जितना भी जीवन इस जन्म में बिताया है, तो कहाँ पे? अपने विकर्मों के हिसाब से। जो जब हम आत्मा ईश्वर के ज्ञान को समझकर परमात्मा को श्रीमत अनुसार कर्म करने लगी, तब से हमें सदैव निर्भय और निश्चिंत भी रहने लगे, क्योंकि हमारे पूर्व जो संचित कर्म होते हैं उसी के फल स्वरूप हमारे भय और चिंता होती है। तो ये जो बाबा का सत्य ज्ञान है, और यहाँ पर हमें परमात्मा की जो मदद मिलती है, तो इस मदद से ही बाबा हमें इस भय और चिंता से समाप्त करके हमें जब भी इस अज्ञानता से हम ऊपर उठने लगे बाबा के इस ज्ञान से, तब से हम जितनी जितनी गहराई में जाते गए उतनी ही हमारी घबराहट भी कम हुई, और इस तले में, सागर के तले में जाकर के हमें शांति और शांति की भी प्राप्त हुई। और वहां पर हम इस विश्व नाटक में यथार्थ ज्ञान, मतलब ज्ञान को समझकर कर्मों की इस गुह्य गति को हमने बाबा को समर्पित करते सदा निर्भय शक्ति को धारण करने वाली शिव शक्ति बन गई। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा, भारती बहन आप शेयर करें। जी, बाबा ने कहा है कि अभी हमें बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराना है। हर एक शक्ति द्वारा बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा, तभी जय जयकार हो जाएगी। बाबा कहते हैं कि यदि सदा शिव शक्ति इकट्ठा दिखाया है, तो जो शिव की पूजा करेंगे वो शक्ति की भी पूजा जरूर करेंगे। और बाप और शक्ति का गहरा संबंध है, इसीलिए शिव शक्ति की साथ साथ पूजा होती है। शक्तियों ने बाप का
प्रत्यक्षता का झंडा लहराया है तभी तो पूजा होती है। यानी कि बाबा कहते हैं कि झंडा लहराना अर्थात ऊंचा आवाज होना। प्रत्यक्षता का झंडा लहराने सब तक आवाज सुनाई देनी चाहिए। और बाबा कहते कि जो बाप दादा को अब शक्ति सेना पर नाज है, क्योंकि वही इतने आगे बढ़ी जो सारा विश्व को बदल दे। और बाप ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है, पहले शक्ति पीछे शिव है। तो ऐसे शिव बाप को कभी भूलना नहीं, सदा बाप को कंबाइंड स्वरूप में रखना है, मैं और मेरा बाबा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। गायत्री बहन, आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने कुमारियों को और माताओं को बहुत ऊंचा उठा दिया। तो बाबा ने माताओं को शस्त्र दिए और बाप को प्रत्यक्ष करने का एक झंडा दिया। तो दीदी जब मुरली सुना रही थी तो बहुत सारे शस्त्र बता रही थी, तलवार और धनुष वगैरह। वो मैं पूरे पूरे नोट नहीं कर पाई, आप अगर उसमें लिखवा दें तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और वो अच्छा लगा था मुझे बहुत। वो बाबा ने कहा है कि हम प्रत्यक्ष करने के लिए हमारे हाथ में बाबा ने झंडा दे दिया, क्योंकि हम माताएं ही हैं जो सारे परिवार को बदल सकती हैं। और एक परिवार बदल गया तो धीरे धीरे सारे परिवार बदलते चले जाएंगे और बाबा प्रत्यक्ष होने के लिए बहुत कार्य बहुत इजी हो जाएगा। और अगर हम बाबा के साथ गहरा संबंध रखते हैं तो बाबा कहते हैं कि मुझे नाज है, इसलिए तुम सारा काम बहुत जल्दी से कर सकोगी। क्योंकि तुम ही तो उम्मीदवार हो मेरी। सदा मेरे साथ कंबाइंड रहोगी तो मेरे साथ ताज बनकर रहोगी, खुशी के झूले में झूलती रहोगी तो हमेशा एकदम बाप के हर कदम पे कदम रखते हुए भी चलती जाओगी। अगर खुशी का झूला नहीं होगा तो कहीं ना कहीं तुम भटकोगी। हर कल्प में तुमने गोपियों का काम किया है। पिछले कल्प में मैंने जो उसको पढ़ा तो वही तुम गोपियां भी तुम ही थी। इसलिए इस उम्मीद को बार बार याद रखो, पास्ट की स्मृति को रखो और वाइब्रेशन फैलाते रहो, जिससे तुम ट्रस्टी और न्यारी बन जाओगी और ये गृहस्थी का जो बोझ उठाया हुआ है ये सब खत्म हो जाएगा। सदा हम इस नशे में रहेंगे, खुशी से नाचते रहेंगे, तब भी हम निर्भय की स्टेज को पा सकते हैं। वास्तव में है यही। हम जितना हमें 15 साल हो गए, 12 साल हो गए ज्ञान में आते आते, आज भी पुरुष अगर ज्ञान में नहीं चलते हैं, सहयोगी जरूर हैं, लेकिन आज तुमने मुरली में नहीं जाना, आज तुमने शाम को योग पे नहीं जाना, तुम दो दो बार जाके क्या करोगे, इतनी बातें हमको सुननी पड़ती हैं। अगर हम निर्भय स्टेज को धारण करना चाहती हैं तो हमें साक्षात्कार मूर्त बनकर, नष्टो मोहा बनकर जीना पड़ेगा। तभी हम जी तैयार होकर बाबा के साथ चल सकते हैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। आपने जो कहा ना कि वो हम पुरुषोत्तम भाई जी को भेज देंगे, तो ग्रुप पे भेज देंगे, ठीक है। तो अभी विजया सिस्टर, आप जल्दी से शेयर करें क्योंकि टाइम भी हो रहा है। जी, ओम शांति। आज बाबा ने कुमारियों और माताओं को इतना ऊपर उठाया कि मुझे एकाएक थॉट आई कि हम जो कितने कम हैं, सिर्फ माताएं क्या, जो ब्रह्मा कुमारी हैं इतने कम हैं कि इतने काले तमो प्रधान दुनिया में हम थोड़े से इतने शाइन कर रहे हैं। तो मुझे एकाएक ये सोच आई कि जैसे वो डेजर्ट में जो हर तरफ से बालू ही बालू है, उसके बीच में ओएसिस जैसे हम शाइन कर रहे हैं और ऊपर से ज्ञान सूर्य शिव बाबा हमें बरसा रहे हैं। हर चीज हम पर बरसा रहे हैं और हम उसको लेकर के हरे भरे बन रहे हैं। और जितना हम ले रहे हैं उतना ज्यादा वो बरसा रहे। बाबा कहते हैं ना, आप थोड़ा सा एक कदम आप बढ़ाओ, मैं 1000 कदम बढ़ाऊंगा। तो ये सीन मुझे बहुत अच्छी लगी तो सोचा कि शेयर करूं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। उर्मिला सिस्टर, आपका हैंड रेज है, आपको कुछ बोलना है? अच्छा, तो अभी समय भी हो रहा है, हाँ, तो हम मैंने जी जी, आपने शेयर कर लिया ना, तो थैंक यू। जी, तो अभी हम सभी होमवर्क लेंगे आज की अव्यक्त वाणी से। जैसे बाबा ने कहा कि ना कि जो बोझ की टोकरी टोकरी अगर सर पे रहेगी तो ताज कैसे बाबा पहनाएंगे, है ना, तो स्वयं ही गिर जाएगा। तो इसलिए बाबा हमें चेकिंग करनी है कि हमने कौन सी बोझ की टोकरी सर पे रखी है, जिससे कि अपने कोई तन की बीमारी का शांति बोझ, जी। है ना। जी, हाँ, पोल भी अभी लॉन्च किया तो सभी लोग पोल भी लॉक करेंगे। हाँ जी, आप होमवर्क दीजिए दीदी, उसके बाद एक सूचना भी देना है। जी भाई जी।
है ना। और देखेंगे, चेकिंग करेंगे, मन के व्यर्थ संकल्पों का बोझ तो नहीं है, तो सब एक लिस्ट बनाएंगे। धन को व्यर्थ खर्चने का बोझ तो नहीं, क्योंकि उसका भी बोझ बहुत चढ़ता है। संस्कारों का बोझ कि अपने कर्मेंद्रियों के परवश हो जाते हैं। संबंधों का बोझ की चिंता रहती है, ट्रस्टी बन के, जैसे बाबा कहते हैं ना। तो ये सारी एक लिस्ट बना के फिर सब लिख के और सब बाबा को दे देंगे और हल्के हो जाएंगे। डबल लाइट तभी तो उड़ेंगे ना। तो एक ये होमवर्क, दूसरा अपने दिन में जो भी दिनचर्या कर रहे हैं, चाहे घर में रहते हुए, चाहे कर्म व्यवहार में, संबंध संपर्क में, तो बाबा से सर्व संबंध निभाएं कि बाबा मेरे साथ है। ये कर्म कर रही हूँ तो चलो बाबा मेरे साथ है। तो ये दोनों की आज हम चेकिंग करेंगे। जी भाई जी, आप सूचना बताइए। कल संडे के दिन प्रफुल्ल भाई ने क्लास रखा है हमारे लिए सुबह आवाज नहीं मॉर्निंग आ पर। रही है भाई जी आपकी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। 20 आवाज क्लियर है? जी जी, क्लियर है। हाँ जी, आप कल क्लियर। 21। हाँ, सुबह मॉर्निंग सेशन में भाई जी ने, अभिजीत भाई जी और प्रफुल्ल भाई जी ने प्रोग्राम रखा है, जिसमें मधुबन से बी के रमेश हैं। तो वो रेडियो मधुबन से हैं। तो वो क्लास हमें सेशन ज्वाइन करेंगे। विषय है स्व परिवर्तन के अनूठे तरीके। तो हम सभी उनके अनुभव का और इस क्लास का लाभ लेंगे। हम ग्रुप पे भी ये डिटेल भेज रहे हैं, चैट में, सॉरी। ग्रुप में तो सब लोगों के पास इंफॉर्मेशन आया ही होगा, मे बी नहीं तो आ जाएगा। तो कल सभी लोग ज्वाइन करें। साथ में अपने सेंटर्स पे भी शेयर कर सकते हैं, या किसी ग्रुप में जो लोग ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। जी, थैंक यू दीदी। आप आगे योग कराइएगा। ओम शांति। तो अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सभी अंतर्मुखता की गुफा में अंतर्मुखी होके बैठे। वतन में विजुलाइज करें, मैं वतन में, मेरे सामने फरिश्तों के बादशाह बाप दादा, बाबा के नैनों से स्नेह की किरणें, पवित्रता की किरणें, रूहानियत की किरणें, समर्थी की किरणें मुझ में समाती जा रही हैं। मस्तक से ज्ञान सूर्य की शक्तिशाली किरणें मुझ में समाती जा रही हैं। बाबा बोले, बच्चे अपने सारे बोझ मुझे दे दो। मैं आया ही हूं तुम्हारे सारे बोझ लेके तुम्हें हल्का बनाने। फिर बाबा मेरा श्रृंगार कर रहे हैं। बाबा ने मुझे डबल ताज पहनाया, उमंग उत्साह के पंख लगा दिए, स्नेह और प्यार के कंगन पहना दिए, अटेंशन और चेकिंग के पहरेदार भी बाबा ने दे दिए। बाबा ने मस्तक पर 3 बिंदी का तिलक लगाया। मैं आत्मा बिंदी स्वरूप, परमात्मा बिंदु में सिंधु, ड्रामा बिंदु, कल्याणकारी है ड्रामा। पहुंच जाए परम धाम में, बीज रूप परमात्मा से कंबाइन। परमात्मा की शक्तिशाली किरणें
मेरे ऊपर पड़ती जा रही हैं और मैं बहुत हल्की होके मैं बिल्कुल लाइट होके आ रही हूँ नीचे शरीर में अपने कर्म क्षेत्र पर। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। थैंक ओम शांति। Thank थैंक यू सर। Good day, all गुड डे tapasvi. एवरीवन। शुक्रिया you. बाबा। ओम ओम शांति। थैंक शांति। यू। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।